मैं गाजीपुर जिला अंतर्गत ग्राम सभा लक्ष्मीपुर का निवासी हूं। मैं शुभम राय। मैं कुछ दिनों से लगातार वीडियो चलवा रहा हूं चैनल के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं चाहता हूं कि हमें न्याय मिले, क्योंकि जितने ये भाजपा के कुछ भ्रष्ट नेता हैं ये हमारे खिलाफ पूरे लगे हुए हैं। और मैं अधिकारियों को भी कुछ भ्रष्ट कहना चाहता हूं, जो इन कुछ भाजपा के भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में अपनी दाग लगवाते हैं। जो अधिकारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे अधिकारी घूसखोर और बेईमान हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों के चलते पूरे अधिकारियों की टीम बदनाम होती है। और मैं कुछ अन्य दल का नेताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई भी अपनी आवाज को उठाएं ताकि हमें न्याय मिले। मैं चाहता हूं कि भू माफिया है उसकी जमीन खाली हो जाए, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बहुत बार लगातार एप्लीकेशन दे चुका हूं। मैं अगले वीडियो में भी कह चुका हूं कि मेरे पास केवल मीडिया का ही एक स्तंभ है, जो मैं इसके सहारा कहीं ना कहीं मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि इन भाजपा के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सब लोग बोलें और ये कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कुछ बोलें। मेरे घर के सामने मिट्टी को हटा के अधिकारी द्वारा बेच दिया गया, और मेरे माताजी और मैं कुछ दिन से पौधा 5 साल से लगा के रखा था, वो पौधा को अधिकारियों के बीच में तोड़ दिया गया। और मैं कुछ अधिकारियों से ये भी पूछा कि आप कितने पैसे पे बिके हुए हैं, तो कोई किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सबकी पैसा और पॉकेट गर्म कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं अधिकारी बिक जाते हैं, और कुछ अधिकारी जो बचे हैं ये भाजपा के नेताओं के चक्कर में अपनी अधिकारी पे दाग लगवा रहे हैं। और मैं क्या करूं बताइए आप सब। किसी से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, ताकि मेरी बात को वो सुन सकें। ये पीयूष राय जो राजनीति कर रहे हैं, और ये हमारे जो जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश राय हैं ये राजनीति कर रहे हैं, और ये जो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख अवधेश राय हैं ये राजनीति कर रहे हैं। ये सब अपने लड़के अपने में दूसरों को लड़ा के ये सब राजनीति कर रहे हैं। और ये सब लोग सपना रखते हैं विधायकी का। अगर ऐसा शहूर रहे, ऐसा अगर राजनीति इन लोग करेंगे, तो ये गांव की प्रधानी नहीं संभाल पाएंगे, बड़ी बड़ी विधायकी की और सांसदी की तो सपना बहुत दूर है। डीएम साहब से अभी आप गए तो डीएम साहब को क्या रिस्पॉन्स? मैं डीएम साहब से गया था, मैं एप्लीकेशन दिया। मैं सुन रहा हूं कि लगातार डीएम साहब भू माफियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मैं डीएम साहब से अपील कर रहा हूं कि आप इसको संज्ञान में लें। डीएम साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसको संज्ञान में लें, क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूं कि ओरिजिनल में भू माफियों का खिलाफ आप कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि आपके खिलाफ भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये केवल हवा बनाने के लिए आए हुए हैं, कुछ दिन हवा बनाएंगे उसके बाद इनका भी ट्रांसफर हो जाएगा। पर मैं यही चाहता हूं डीएम सर कि आप इस भू माफिया के खिलाफ एक्शन लें, और कुछ अधिकारियों को निर्देश दें कि ये हमारी जो भू माफिया की जमीन, सरकार की जमीन है, ये जो खाली हो जाए, ताकि गांव के लोगों को कष्ट ना हो। एसडीएम मोहम्मदाबाद ने मौके का निरीक्षण किया था, उसके बाद जो आदेश हुआ उसके आदेश का पालन नहीं हुआ क्या? नहीं, आदेश का पालन यहाँ मैडम ऑर्डर करके मेरे घर के सामने मिट्टी को हटवा दी, फोर्स खड़ा करवा के। नायब तहसीलदार कानगो नेपाल, ये तमाम अधिकारी खड़े थे, लेकिन कोई, मैं सबसे गुहार करता रह गया कि क्या ये मेरे खिलाफ जो आप लोग कर रहे हैं ये सही है, लेकिन किसी अधिकारी का जवाब नहीं निकला और ना किसी अधिकारी का जबान खुला। मैं एसडीएम महोदया से भी कहा, मैं लगातार अभी कुछ दिन पहले मिला भी था, वो कह रही हैं कि मैं इसको खुद संज्ञान में ले रही हूं, लेकिन कुछ भाजपा के नेताओं के चक्कर में वो कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ जा रहा है अधिकारियों को।